राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय आज जानेंगे 2021 में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस कब है, धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और धनतेरस पर आप सभी जानते हैं कि खरीदारी की जाती है, तो ऐसा कौन सा मुहूर्त है कि जिसमें आप खरीदारी करें और वर्ष भर आपको निरंतर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे, उस वस्तु में आपके निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसा कौन सा मुहूर्त है। और साथ ही में जानेंगे कि धन त्रयोदशी पर जो दीपक लगाया जाता है तो वह किस दिशा में लगाना चाहिए और दीपक से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पर्व के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष में दीपावली का जो पर्व है 5 दिन तक बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ यह मनाया जाता है। सबसे पहले धन त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या पर दीपावली का पर्व, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस प्रकार से यह मनाया जाता है। तो बड़ा ही उत्साह और उमंग का पर्व रहता है 5 दिन का, और 5 दिन में आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि आपको वर्ष भर उससे लाभ प्राप्त होता रहे। यानी कि ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने के लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो 5 दिन आपके लिए 5 महामुहूर्त हैं ये आपके लिए। इन पर आप सिद्धि कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आने वाला जो आपका साल रहेगा उसमें निरंतर आपको लाभ प्राप्त होता रहे, आपका व्यापार बढ़ता रहे, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और सभी प्रकार से सभी जगह से आपकी उन्नति प्रसिद्धि आपको प्राप्त होती रहे। धन त्रयोदशी का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो है समुद्र मंथन पूर्व प्राचीन काल में हुआ था, पूर्व के युगों में, और उस समय जो है उस समुद्र मंथन से धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले थे और उनके प्रकट उत्सव के रूप में ही धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यदि हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें निरंतर प्रतिवर्ष उन्नति और प्रसिद्धि लाभ हमें प्राप्त होता रहता है। इसी दिन एक दीपक भी लगाया जाता है। वह दीपक भगवान यमदेवता के निमित्त लगाया जाता है, ताकि जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं वह आपके साथ ना हो, कभी भी अल्पायु में आपकी मृत्यु ना हो। इस कामना से जो है धन त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर एक तेल का दीपक लगाया जाता है। इस दीपक को प्रदोष काल में लगाना चाहिए, यानी शाम का जो प्रदोष काल का समय रहेगा 5 बजे से 8 बजे के बीच का, तो उस समय ही आपको इस दीपक को दक्षिण की दिशा में यानी घर के दक्षिण के भाग में तेल के इस दीपक को लगाना चाहिए। इससे घर परिवार स्वस्थ बना रहता है, सभी निरोग रहते हैं और भगवान यम देवता की परम अनुकंपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपका घर परिवार सब सुरक्षित रहते हैं। धन त्रयोदशी वाले दिन 3 देवताओं का पूजन उस दिन से आरंभ हो जाता है। भगवान श्री गणेश जी, भगवती लक्ष्मी माता जिनमें दुर्गा, सरस्वती, महाकाली सभी समाहित हो जाती हैं, उनका पूजन किया जाता है। और साथ ही में किया जाता है कुबेर देव का पूजन। और इस पूजन में रोले, चंदन, कलावा, सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाई का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दीपावली पर आप सभी जानते हैं धन त्रयोदशी का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। 2 नवंबर दिन मंगलवार का रहने वाला है। धन त्रयोदशी का जो पूजन किया जाएगा, पूजन के लिए सबसे उत्तम जो मुहूर्त रहेगा शाम को 6:18 से रात्रि 8:10 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल का समय देखा जाए तो प्रदोष काल का समय 5:32 से आरंभ होकर 8:10 तक रहेगा। और वृषभ काल कहा जाए तो वह 6:18 से रात को 8:13 तक रहने वाला है। तो ये सब विशेष मुहूर्त हैं पूजन के लिए। यानी देखा जाए तो 5 बजे से 8 बजे के बीच आपको पूजन कर लेना चाहिए, जो आपको निरंतर शुभ और लाभ प्रदान करने वाला है और माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा भी आपको प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। यदि आप बाजार जाकर, मार्केट जाकर कुछ बर्तन खरीदते हैं, सोना, गहने इत्यादि ये सब खरीदते हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चर लग्न में ही, चर की चौखड़िया में ही आपको वाहन खरीदना चाहिए। चर की चौखड़िया प्रातः 9:11 से आरंभ होकर 10:33 तक रहने वाली है, जो वाहन खरीदने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त कहा गया है। इसी बीच में आपको वाहन खरीदना चाहिए। आप जाकर वाहन पहले बुक करा दिए, 1-2 दिन पहले आप बुक करा सकते हैं, लेकिन इसी समय में आपको वाहन को घर लेकर आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, इससे आपके निरंतर वाहन में वृद्धि होती रहेगी, आपको निरंतर वाहन के सुखों में वृद्धि प्राप्त होगी और वह वाहन कभी खराब नहीं होने वाला है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। यदि आप बाजार जाकर गहने, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त 10:33 से 11:56 तक रहने वाला है, जो लाभ का मुहूर्त है। ध्यान रखें
स्टील के बर्तन से अच्छा है तांबे का खरीद लें, तांबे से अच्छा है पीतल, पीतल से अच्छा है चांदी और चांदी से अच्छा है सोना। तो जैसी सामर्थ्यता हो उसी के अनुरूप आप बर्तन खरीद सकते हैं। और सबसे बढ़िया रहेगा कि आप गहने इत्यादि खरीद सकते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जैसे आप सोना खरीदेंगे तो सोने में वृद्धि होने लगती है, यानी जो भी धातु आप खरीदते हैं उस धातु में वृद्धि का सूचक माना जाता है मुहूर्त को। तो लाभ का मुहूर्त 10:33 से आरंभ होकर 11:56 तक रहेगा। और इसके बाद भी अमृत मुहूर्त है जो 11:56 से आरंभ होकर 1:18 तक रहेगा। यदि वाहन आप प्रातःकाल ना ले पाएँ तो अमृत मुहूर्त में भी खरीद सकते हैं, यानी कि 11:56 से जो मुहूर्त आरंभ होगा वह 1:18 तक रहने वाला है। तो उस समय भी यदि आप वाहन निकालते हैं तो वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। यदि इन तीनों मुहूर्तों में आप कार्य नहीं कर पाए तो एक मुहूर्त और है जो 2:40 से आरंभ हो रहा है और शाम को 4 बजे तक रहने वाला है। ये भी शुभ मुहूर्त है, शुभ की चौखड़िया है। आप इसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भूमि लेना है, कोई भवन लेना है, कहीं गृह प्रवेश करना है, दुकान खोलनी है, तो सबसे बढ़िया मुहूर्त है 2:40 से लेके शाम को 4 बजे तक। बहुत ही शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है। इसमें आप कोई नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं या कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह धन त्रयोदशी के विषय में कुछ चर्चाएं थी, कुछ ज्ञानप्रद बातें थी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसको शेयर भी करते रहें मित्रों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसा ही हम आपको ज्ञान देते रहें और आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहें। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो में।